बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 12वीं सदी ईसवी के वस्त में जब चंगेज़ी कौम पूरी दुनिया को फतेह करने का अज़म लेकर उठी तो लाखों मज़लूम इंसान उनके तस्ख़ीर कायनात के उस खौफनाक ख्वाब की भीड़ चढ़ गए जब ये लोग अपनी तमाम तर वहशतनाकियों के साथ अफ़गानिस्तान में दाखिल हुए तो वहाँ मुतअद्दिद कबाइल और घरानों को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया। ताहम उस वक्त चंद घराने उनकी दहशत गर्दी से बच निकलने में कामयाब हो गए। उनमें से एक घराना काजी शुएब फ़रख का भी था। काजी शुएब फ़रख बादशाह अफ़गानिस्तान की औलाद से था, इसलिए इस मुअज़्ज़ज़ घराने की बड़ी कदर व मंज़िलत थी। काजी साहब अपने ख़ानदान को काबिल से लाहौर ले आए। लाहौर में चंद दिन रहकर हिजरत सानी फरमाई और कसूर में रहाइश पजीर हुए। कसूर के काजी ने हज़रत काजी शुएब की बड़ी खातिर मदारत की और बादशाह वक्त से उनको काजी मुकर्रर करने की दरख्वास्त की, जो मंजूर हुई। बादशाह ने काजी शुएब को मुल्तान के करीब कस्बा कोतवाल कबीर वाला रोड मुल्तान का काजी मुकर्रर किया और उन्होंने वहीं मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ली। यहाँ आपके वालिद माजिद काजी जमालुद्दीन सुलेमान और बीबी कुरसम खातून बाबा फरीद की वालदा माजिदा का निकाह हुआ और यहीं हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर की विलादत बासआदत हुई। बाज़ तज़किरा निगारों ने लिखा है कि काजी जमालुद्दीन सुलेमान फ़ातेह सोमनाथ हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी के रिश्तेदार भी थे। गंज शक्कर ने इब्तदाई तालीम अपनी वालदा माजिदा बीबी कुरसम खातून से हासिल की। उस वक्त आपकी वालदा के ज़हद व इबादत के चर्चे कुर्बो जवार में फैल चुके थे। एक रात बीबी कुरसम महव इबादत थी कि घर में एक चोर जो हिंदू मजहब रखता था दाखिल हुआ। जो ही उसकी नज़र आप पर पड़ी उसकी बेनाई जाती रही। चोर माफ़ी मांगने लगा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं चोर हूँ लेकिन अब चोरी नहीं करूँगा। खुदा के लिए मेरी बेनाई वापस लौटा दो, मैं चोरी से तौबा करता हूँ। आपने दुआ की तो उसकी बेनाई लौट आई। सुबह उसने अपने बीवी बच्चों के हमरा इस्लाम कबूल कर लिया। उसका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला रखा गया और उसने बड़ा नाम पाया। ऐसी नेक और पाकीज़ा सीरत खातून ने हज़रत बाबा फरीद के दिल में बचपन में ही इश्क इलाही की ऐसी चिंगारी सुलगाई कि जिसने फरीद के जिस्म और रूह को बहुत जल्द अनवार इलाही से भर दिया। बचपन में ही फरीदुद्दीन के ज़हद व तकवा के चर्चे खुतवाल और उसके गिरदो निवाह में फैल गए। मज़ीद तालीम के लिए आप वालदा से इजाज़त लेकर मुल्तान रवाना हो गए, जहाँ हज़रत शेख मनहाजुद्दीन तरमज़ी के मदरसा में दाखिल हुए, जहाँ आपने कुरान और हदीस की तालीम मुकम्मल की। यही मस्जिद थी जहाँ आप हर रात एक कुरान ख़त्म करते और सुबह दीनी तालीम हासिल करते थे। एक रोज़ मुल्तान की मनहाजुद्दीन तरमज़ी की जामे मस्जिद में बैठे हज़रत फरीदुद्दीन फ़िक़्ह की एक किताब नाफ़िया का मुताला कर रहे थे कि अचानक एक दरवेश मस्जिद में दाखिल हुए और आते ही फरीदुद्दीन से सवाल किया, साहिबजादे किस किताब का मुताला कर रहे हो? अर्ज़ किया, हजूर नाफ़े पढ़ रहा हूँ। फरमाया, ये किताब आपको ज़रूर नफ़ा देगी। दरवेश जब दुआ कर रहे थे तो फरीदुद्दीन की नज़रें दरवेश से दो चार हुईं। आप उठ खड़े हुए और अर्ज़ किया, जो नफ़ा आपके फैज़ नज़र से हासिल होगा वो भला इस किताब में कहाँ? फ़ौरन दरवेश के कदमों में गिर पड़े और अर्ज़ किया, जिसको आप कबूल करते हैं वो हमेशा मकबूल हो जाता है और आपकी बरकत से कोई मायूस नहीं होता। आप जिस ज़रे पर तवज्जो दें, चाहे वो एक लम्हा के लिए ही क्यों न हो, 1000 सूरज से ज़्यादा ताबनाक बन जाता है। बाद अज़ां आप इस दरवेश के साथ हो लिए जिनका इसमें गरामी हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरीदुद्दीन को साथ लेकर
दिल्ली रवाना हुए। रवायत के मुताबिक हज़रत बाबा साहब मुल्तान में उनसे बैत हुए, लेकिन दूसरी रवायत में ये भी है कि हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने फरमाया, ज़हद है इल्म खाम होता है, इसलिए कुछ अरसा तालीम ज़हरी की तहसील मुकम्मल करो, फिर हमारे पास दिल्ली आ जाना। उस दौरान आपने 5 साल मुख्तलिफ ममालिक में हसूल इल्म में सर्फ किए। उसके बाद आप दिल्ली में हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की खिदमत में हाजिर हुए। ख्वाजा साहब आपको देखकर बहुत खुश हुए और हाज़रीन और मुरीदैन के सामने अरशाद फरमाया, मौलाना फरीद अपना काम ख़त्म करके मेरे पास आया है और फिर 3 रोज़ बाद आपको अपनी बैत से मुशर्रफ फरमाकर कलाहे चहार तुर्की अता फरमाएगा। फिर एक दिन आपको मुखातिब करके फरमाया, ऐ फरीद, जब तक थोड़ा न खाएगा दरवेशी का जौहर तुझ में हरगिज़ पैदा ना होगा, क्योंकि दरवेश वो है जिसने नींद को अपने ऊपर तकरीबन हराम कर लिया हो, ज़ुबान गूंगी कर ली हो, खाना दरख्तों के पत्तों का खाया हो और सोबत खलक को मार आस्तें शुमार किया हो। ऐसे ही दरवेश सोबत खुदाबंदी को पहुँच सकते हैं। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर का लक़ब गंज शक्कर क्यों पड़ा, इस सिलसिला में बहुत सी रवायात मशहूर हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 2 रवायात पेश करते हैं। पहली रवायत ये है कि आपको बचपन ही से शरीनी से ख़ास रग़बत थी। आपकी वालदा माजिदा जब रात को नमाज इशा अदा करने लगती तो बेटे के मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रख देती। एक दिन बाबा फरीद ने पूछा, क्या नमाज पढ़ने से शक्कर मिलती है? फरमाया कि हाँ। इस तरह आप रोज़ाना नमाज अदा करते और मुसल्ले के नीचे से पुड़िया उठा लेते। एक दिन वालदा साहिबा शक्कर रखना भूल गईं, लेकिन फरीद को नमाज के बाद हस्ब मामूल शक्कर की पुड़िया अता हो गई। वालदा माजिदा वज़ाइफ में मशगूल थीं। उन्हें याद आया कि आज शक्कर नहीं रखी, लेकिन क्या देखा कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन शक्कर खा रहे हैं। फरमाया, बेटा ये शक्कर कहाँ से ली? अर्ज़ किया, अम्मा जी इसी जगह से जहाँ से रोज़ मिलती है। वालदा समझ गई कि अल्लाह ताला ने गैब से अता फरमाई है। उसी वक्त बारगाह अलही में सजदा रेज़ हो गई और दुआ की कि ऐ रब्बुल आलमीन, जिस तरह तूने गैब से शक्कर अता की है, फरीद की ज़ुबान को भी शक्कर अता फरमा दे। अलगर्ज़ वालदा साहिबा की इस शफ़क़त व मोहब्बत से न सिर्फ बचपन में नमाज अदा करने की आदत पुख्ता हो गई, बल्कि गंज शक्कर के लक़ब से जहां में मशहूर हो गए। दूसरा वाक़या ये है कि एक दिन आप सरे राह तशरीफ़ फरमा थे। एक तजारती काफ़िला गुजरा जो गुड़ और शक्कर फ़रोख्त करने जा रहा था। आपने उनसे पूछा कि इन ऊँटों पर जो बोरे लदे हुए हैं उनमें क्या है? उन्होंने सोचा कि कहीं फ़कीर सवाल न कर दे कि मुझे भी दो। उसने कहा कि नमक है। जवाब में फरमाया कि नमक ही होगा। जब ये काफ़िला मंडी में पहुंचा तो देखा कि सब का सब गुड़ और शक्कर नमक में बन चुका है। मुताज्जिब हुए और कहा कि हो न हो ये उसी दरवेश की ज़ुबान का असर है। फ़ौरन वापस आए। हज़रत बाबा फरीद से मन्नत समाजत करने लगे कि हजूर हमारा बहुत नुकसान हुआ, हमारे बोरे गुड़ और शक्कर से भरे थे, वो नमक हो चुके हैं। दुआ फरमाए कि वो गुड़ और शक्कर हो जाए। फरमाया, झूठ बोलना अच्छा नहीं, जाओ वो शक्कर थी तो शक्कर ही होगी। चुनांचे तमाम बोरे गुड़ और शक्कर के हो गए। जनाब मोहम्मद शफी खान बलोच अपने एक मजमून में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के बारे में लिखते हैं कि अगर ये कहा जाए कि ज़हद व तकवा और रियाज़त व मुजाहिदा में आपका कोई हम पल्ला नहीं तो बेजाना होगा। आपने बड़ी कटन और जानलेवा रियासतें की। एक दफ़ा आपको मुर्शिद ने हुक्म दिया कि फरीद चिल्ला माकूस करो, यानी पाँव बांध कर किसी कुएं में लटक कर 40 रातें इबादत करो और इस इबादत की शोहरत न हो। आप अपने मुर्शिद के हुक्म की तकमील में
किसी वीरान सी जगह की तलाश में कोतवाल से होते हुए ओच शरीफ पहुँचे। ओच शरीफ की एक मस्जिद, हाज के साथ एक कुआं देखा। वीरान सी जगह थी, वहीं डेरा लगा लिया। इस मस्जिद का मौज़िन शेख रशीदुद्दीन मेनाई था, जो हांसी का बाशिंदा था और आपका अकीदतमंद भी था। चंद दिन तक उसको एतमाद में लेकर राजदान बना लिया। वो आपको इशा की नमाज के बाद कुएं में उल्टा लटका देता और साहिब अजान के वक्त बाहर निकाल लेता। यूँ आपने ओट शरीफ में 40 रात का चिल्ला मकूस मकाम मुकम्मल कर लिया। आप मुसलसल रोज़ा रखते थे। शायद ही कभी ऐसी कोई नौबत आई हो कि आपने रोज़ा ना रखा हो। सहरी खाए बगैर भी रोज़ा रखते और इफ्तार के वक्त थोड़ा सा शरबत पी लेते और बाकी तमाम खाना और मशरूब हाजरीन में तकसीम फरमा देते। एक बार एक मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे कि हाजरीन से फरमाया कि मेरा वक्त अब पूरा हो गया है और दरबार इलाही की हाज़िरी का वक्त आ गया है। चुनांचे इशा की नमाज अदा की और बेहोश हो गए। कुछ देर बाद होश आया तो पूछा कि क्या मैंने नमाज इशा अदा कर ली है? मौलाना बदरुद्दीन इसहाक ने अर्ज़ किया, जी हाँ, लेकिन आपने दोबारा नमाज इशा अदा की और फिर बेहोश हो गए। होश आया तो फरमाया, चलो बतौर एहतियात एक बार फिर सही। गोया आपने 3 मरतबा नमाज इशा अदा की। फिर मौलाना बदरुद्दीन इसहाक से फरमाया, करीब आओ। ऐसा से फरमाया, मौलाना निज़ामुद्दीन दिल्ली में है और मैं भी अपने पीर रोशन ज़मीर कुतुबुल अक़ताब ख्वाजा कुतुबुद्दीन की वफ़ात के मौके पर हांसी में था। मेरे इंतकाल के बाद वो तबरक़ात जो मुर्शिद हक से मुझे मिले थे वो मौलाना निज़ामुद्दीन के पास पहुंचा देना। पानी तलब फरमाया, वुज़ू किया और 2 नफल अदा किए। बाद में या हय्यो या कयूम का वर्द करते हुए आपकी रूह पर फतूह कफस अंसरी से परवाज़ कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी वफ़ात 5 मुहर्रमुल हराम 670 हिजरी में हुई। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 94 साल थी। आपका मज़ार पाकपतन शरीफ में मरजा खलाइक है। हर साल आपका उर्स मुबारक 25 ज़िलहज 10 मुहर्रम तक 15 रोज़ जारी रहता है। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।